इंसेप्शन अगर देखी होगी आपने तो याद होगा, आइडिया एक वायरस की तरह होता है। एक बार चिपक जाए तो बाहर निकलना लगभग असंभव। मसलन मौत की सज़ा के बारे में शायद आपने सुना हो कि मौत की सज़ा 2 बार नहीं दी जा सकती। अगर एक बार में आदमी नहीं मरा तो उसे छोड़ दिया जाता है। अगर सुनी है तो ये भी सुनिए कि ये बात सरासर झूठ है। CRPC 1973 के सेक्शन 354(5) के अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक फांसी पर लटकाया जाता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। फैक्ट चेक के बाद बारी है किस्से की। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे फांसी पर लटकाया गया लेकिन फांसी हुई नहीं। बार बार कोशिश हुई लेकिन आदमी बच गया। अंत में थक हार कर फांसी की सजा ही कैंसिल करनी पड़ी, जिसके बाद वो शख्स एक ऐसे आदमी के रूप में फेमस हो गया जो मर ही नहीं सकता था। क्या थी ये कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के डेवोन नाम के शहर से। डेवॉन साल 1885 के 23 फरवरी की सुबह जेलर साहब अपनी घड़ी देख रहे हैं और जल्लाद देख रहा है फांसी के लीवर को। बगल में है फांसी का एक तख्ता जिस पर खड़ा है एक छोटी हाइट वाला मुजरिम। हाथ पीछे बंधे हैं उसके। मुजरिम के चेहरे पर सफ़ेद नकाब पहना हुआ है उसने। नकाब के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन उम्मीद लॉजिक की मोहताज नहीं होती है। मुजरिम का सिर आसमान की तरफ है, तभी वो घड़ी आ जाती है। जेलर का एक इशारा और जल्लाद लीवर खींच देता है। फांसी में आवाज नहीं होती, ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता। मौत चाहे खतरनाक मुजरिम की ही क्यों न हो, मौत की इज्जत रखी जाती है हमेशा। उस दिन भी कोई आवाज नहीं हुई लेकिन आज वजह दूसरी थी। जेलर जल्लाद को देखता है और जल्लाद जेलर को। जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। पूरी प्रक्रिया के पालन के बावजूद मुजरिम जिंदा खड़ा है। लीवर खींचा गया लेकिन मुजरिम जिन 2 फट्टों पर खड़ा था वो खुले ही नहीं। जेलर साहब आदेश देते हैं कि मुजरिम को फांसी के तख्त से हटा लिया जाए। इसके बाद मरम्मत करने वाले बुलाए जाते हैं। फट्टों की मरम्मत होती है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए जेलर साहब एक दूसरे कैदी को लेकर आने को कहते हैं। इस नए कैदी को फट्टों के ऊपर खड़ा किया जाता है। उसके हाथ 2 लोगों ने पकड़े रखे थे। जल्लाद तब लीवर खींचता है। अब फट्टा खुलता है और कैदी नीचे लटक जाता है। उसे खींचकर ऊपर लाया जाता है और जेलर हो जाते हैं संतुष्ट। मतलब एक तरह का ट्रायल लाइव आदमी के साथ में, बस उसे पकड़े हुए थे तो रिकवर कर लिया। अब असली फांसी की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। नकाब, फंदा, लीवर, लेकिन नतीजा एक बार फिर वही। मुजरिम की प्रार्थनाओं में शायद असर था क्योंकि फट्टा एक बार फिर से नहीं खुला। जेलर साहब जल्लाद से एक तीसरी कोशिश करने को कहते हैं लेकिन इस कोशिश का भी कोई असर नहीं हुआ। मुजरिम की किस्मत में इस रोज मौत शायद लिखी नहीं थी। अब जेलर साहब नौकरी की चिंता में एक और कोशिश को तैयार हो रहे थे कि तभी वहां खड़े मेडिकल ऑफिसर से देखा नहीं गया। वो जेलर के पास आया और बोला, फांसी देनी है तो आटे के बोरे मंगवा लो आप। मैं आपको इस इंसान की जिंदगी से और खेलने नहीं दे सकता। जेलर साहब ने तंग आकर फांसी रोकी। मुजरिम को वापस जेल में भेजा गया। जेल के तमाम कैदियों में यह बात फैल चुकी थी तब तक, और सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या कोई जादू था जो फांसी को रोक रहा था। क्या मुजरिम की किस्मत वाकई अच्छी थी या वजह कुछ और थी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इस घटना से 3 महीने पहले चलना पड़ेगा। 15 नवंबर 1884 की तारीख थी। मुजरिम तब मुजरिम नहीं था, उसका नाम था जॉन ली। एक गरीब घर में पैदा हुआ। जॉन ली नेवी में काम कर चुका था। वहां चोट लगने के बाद रिटायर हुआ और एक फौजी कर्नल के घर नौकर का काम करने लगा। नौकरी यूँ सब करते ही हैं लेकिन सबको नौकर कहा नहीं जाता। जॉनी ली वो नौकर था जिससे नौकरों की तरह पेश आया जाता था। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भी भेजा गया। 6 महीने बाद उसकी रिहाई हुई और तब एक नेकदिल औरत ने उसे अपने घर बागवानी के काम के लिए रख लिया। इस औरत का नाम था एमा कीज। एमा एक अविवाहित किंतु अमीर महिला थी। उनका बड़ा सा घर था जिसमें वो अकेले रहती थी। 15 नवंबर 1884 की रात एमा जल्दी सोने चली गई। सुबह हुई तो लोगों ने देखा एमा की हत्या हो चुकी है। हत्या के सबूत छिपाने के लिए उनके घर को आग भी लगा दी गई थी। यूं तो एमा के घर में कई नौकर काम करते थे जिनमें एक जॉन ली की सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस भी थी, लेकिन उस रोज घर में सिर्फ एक नौकर था। जॉन ली की उम्र तब सिर्फ 20 साल की थी। हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर मुकदमा चला। यूं जॉन ली के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, फिर भी उसे दोषी माना गया।
ज्यूरी ने 45 मिनट की सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुना दी। एक तरह का समरी एग्जीक्यूशन। केस पूरा हो गया, लेकिन इसमें कई पेंच भी थे। जैसे पहले बताया, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर जॉन ली की फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा जिस शख्स ने उसका केस लड़ा, उसके बारे में अफवाह भी थी कि उसका जॉन ली की सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस के साथ प्रेम प्रसंग था। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ हैरिस घटना के वक्त गर्भवती थी। जिस रोज हत्या हुई, उस रात की कहानी जॉन ली ने बाद में पुलिस वालों को सुनाई। इस कहानी के अनुसार जो जॉन ली ने सुनाई, उस रात एमा कीज के सोने जाने के बाद घर में एक पार्टी हुई जिसमें शहर का एक संभ्रांत व्यक्ति और उसकी प्रेमिका शामिल हुए। शोर सुनकर एमा कीज की नींद खुल गई, जिसके बाद तथाकथित संभ्रांत व्यक्ति और एमा कीज के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद उसने एमा कीज की कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली। सबूतों पर पर्दा डालने के लिए घर को जला दिया गया। इस काम में जॉन ली ने भी मदद की, लेकिन वो संभ्रांत व्यक्ति कौन था, इसके बारे में जॉन ली ने किसी को बताया नहीं। लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो आदमी वही वकील था जिसने उसका केस लड़ा और जो उसकी बहन का प्रेमी था। सच जो रहा हो, अंत में हुआ ये कि जॉन ली को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई भी गई। सजा सुनाने के बाद जज ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जॉन ली ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल शांत हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूं। अब यहाँ अपन दोबारा एक बार चलते हैं फांसी की तारीख पर। फांसी की सुबह जॉन ली ने जेल के 2 गार्ड्स को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि पिछली रात उसे एक सपना आया था। सपने में उसे दिखाई दिया कि वो फांसी से बच गया है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ भी। 3 बार की कोशिश के बाद भी उसे फांसी नहीं लग पाई। उसका केस सरकार के पास भेजा गया। होम सेक्रेटरी ने जब उसकी कहानी सुनी, उन्होंने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया, कम्यूट कर दिया। जॉन ली 22 साल तक जेल में रहा। 1907 में जब बाहर निकला, तब वो एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन गया था। आम लोगों के लिए वो एक जादू था और लॉजिकल सोच रखने वालों के लिए एक अनसुलझी पहेली। जॉन ली को फांसी क्यों नहीं हुई, इस पर कई लोगों ने किताबें लिखी, अपना लॉजिक दिया। उसे फांसी देने वाले जेलर ने अपने संस्मरण में लिखा कि उस रोज बारिश बहुत हुई थी, जिसके कारण लकड़ी फूल गई थी शायद, इसलिए लीवर खींचने के बाद भी फट्टे आपस में अटके रहे। हालांकि इस बात से इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि जब एक दूसरे कैदी के साथ परीक्षण किया गया, तब फट्टे कैसे खुले थे। इस सवाल का एकमात्र जवाब अर्नेस्ट बावन रोलिंस नाम के एक लेखक ने अपनी किताब लाइट ऑफ द लॉ में दिया है, जिसके अनुसार एक दूसरा कैदी फांसी के तख्ते के नीचे छिपा हुआ था। जैसे ही फांसी का लीवर खींचा जाता, वो एक लकड़ी डालकर फट्टों को लॉक कर देता। दूसरी तरफ जब परीक्षण किया जाता, वो लकड़ी हटा लेता, जिससे लीवर ठीक काम करने लगते। इसके अलावा बाकी कई लोगों की राय यह है कि ऐसा होना महज एक इत्तेफाक था, संयोग, जो उपकरणों के ठीक काम न करने की वजह से हुआ। असलियत जो भी रही हो, सच इतना है कि जॉन ली 3 बार फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन बच गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने शादी की, 2 बच्चे उसके हुए। हालांकि अपनी पत्नी को छोड़कर वो एक नई प्रेमिका के साथ यूएस भी गया। आगे उसका क्या हुआ ठीक नहीं पता चलता, लेकिन कई जगह जिक्र मिलता है कि वो 1945 तक अमेरिका में रहा और वहीं उसकी मौत हो गई। इसी के साथ तारीख के आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे कमर ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।